सरकारी साहब, सदर जनाब सरकारी साहब, उपाध्यक्ष परिष्कार भाग अध्यक्ष जनाब भैया साहब, हमारे जनाब मियाँ अंसारी साहब, जनाब संस्कार अंसारी साहब, जनाब रियाज अंसारी साहब, जनाब मोहम्मद अंसारी साहब, साथियों, क्या जरूरत पड़ी राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन बनाने की? जब हमारे समाज के नौजवान जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र हो, कमजोर हो, झोपड़ी और झुग्गी में कच्चे मकान में रहते हों और बीड़ी बनाकर, मजदूरी करके, टांगा चलाकर, रिक्शा चलाकर, चाय बेचकर किसी तरह से अपने परिवार का गुजर करते हैं। इन हालात में जहां पेट पालना मुश्किल है और इस दौर में जहां तालीम बहुत महंगी है और जब हम अपने पेट पालने में, परिवार पालने में व्यस्त हैं, हमारा ध्यान तालीम की तरफ नहीं जाता। पहली बात। और दूसरी चीज, पारिवारिक हालात की मजबूरी में परिवार के लोग इसी तरह से बच्चों को जहां 12, 14, 15 साल की उम्र कहीं मोटरसाइकिल की दुकान में बैठा दिया गया काम सीखने के लिए, कहीं सिलाई की दुकान में बैठा दिया गया काम सीखने के लिए। इस तरह से छोटे छोटे कामों में लगाकर उनको रोजी रोटी से लगाने की कोशिश किए परिवार के लोग, और जब वो रोजी रोटी से लग गए तो फिर उसी तरह ये भी, जैसे हमारे वालिद, हमारे चचा, हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों की परवरिश किया, उसी तरह हमारे ये भाई भी रोजी रोटी लग के परिवार की परवरिश किए। तो तालीम की तरफ कैसे बढ़ेंगे? इसलिए तंजीम ने सबसे पहले फिक्र किया, हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ाई में तेज भी है, उनकी जहन भी अच्छी है, उनकी सोच भी अच्छी है और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कोई दरोगा बनना चाहता है, कोई कोतवाल बनना चाहता है, कोई तहसीलदार बनना चाहता है, कोई बाबू बनना चाहता है और कोई अधिकारी बनना चाहता है। उस मंजिल पर पहुंचकर अपने आप को मजबूत करके, अपनी ताकत से अपने समाज को मजबूत करने की सोच रखता है। ऐसे नौजवानों की तालीम में कोई रुकावट ना आवे और उनको तालीम कहाँ से, कैसी, किस तरह से लेना है, सारे मसले मसाइल की सोच को लेकर ये तंजीम काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। अगर हमारे समाज का कोई बेटा पढ़ने में तेज है, पढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, यहाँ तक कि उसकी अगर IAS और PCS बनने की भी सोच है, तो हम, हमारे तंजीम के लोग और हमारे समाज के लोग अपनी आमदनी से काट कर उस बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। ये तंजीम का काम है। दूसरी चीज साथियों, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे अपने लोगों में बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी परिवार की आमदनी 300 है और परिवार का खर्च 500, और हमारी बेटी बड़ी हो गई और उस बच्ची का निकाह भी होना है, माली हालत सही नहीं है, रिश्ता ढूंढा जा रहा है, मसले मसाइल आते रहते हैं। तो तंजीम ने जिम्मेदारी उठाया है कि अब हमारी कोई भी बेटी
गरीबी की वजह से उसकी शादी नहीं रुकेगी। तंजीम के लोग होंगे या बिरादरी के लोग होंगे या समाज के लोग होंगे, कहीं से किसी तरह से मसले तैयारी करके उस बच्ची का निकाह करवाए। और तीसरी चीज साथियों, हम समाज में हैं, हम सुबह सो के अगर उठे हैं, फजर की नमाज भी पढ़ने गए हैं, उसके बाद अपनी दिन की दुनियादारी के काम में लग जाते हैं। कोई दुकान पे चला गया, कोई खेत में चला गया, कोई स्कूल में चला गया, और हमारे कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठकर 4 घंटा अपना वक्त खराब कर रहे हैं। हमारा जो वक्त है, उस वक्त को, उस समय को हम नाजायज नहीं खराब करेंगे। चाहे दीनदारी में खर्च करेंगे, चाहे समाज के नाम पे खर्च करेंगे, तालीम में खर्च करेंगे, बीमारी में खर्च करेंगे, लेकिन अब फालतू जगह नहीं बैठेंगे। चौथी चीज कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे साथियों, कि जब हम समाज में निकलते हैं अपनी रोजी रोटी के काम से, या जो भी हमारी समस्याएं हैं, हालात हैं, तो इसी समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो हमें, हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे नौजवान लोगों को नफरत की निगाह से देखने का काम करते हैं, गिरी निगाह से देखने का काम करते हैं, हीन भावनाओं से देखने का काम करते हैं। तो इस तंजीम का काम है कि हम अपने समाज के लोगों को इतना मजबूत कर दें, इतना जागरूक कर दें, इतना आगे बढ़ा दें कि तालीम के मामले में पीछे सबसे लाइन में खड़ा हुआ वो हमारे समाज का साथी सबसे आगे कतार में दिखाई पड़े। हमारे परिवार के वो नौजवान साथी अगर किसी कारोबारी लाइन में है, तो उस अपनी लाइन में कतार में अगर सबसे पीछे है, तो समाज के नौजवान साथी को कतार में सबसे आगे लाने का काम हमारा है। उसके लिए चाहे जिस तरह से जो भी सिस्टम लगाना पड़े, अगर आप मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, और आज हमारे परिवार में अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, इंजीनियर और डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, आलिम होंगे, हाफिज होंगे, इमाम होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी शख्सियत उस समाज के लोग हमें और हमारे नौजवान और हमारे परिवार के लोगों को हीन भावना और नफरत से देखकर खत्म कर। और साथियों, बिजनौर में साल में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो 2 बार मैं सदर साहब के साथ जा चुका हूं। आपकी एक तंजीम, आपकी एक कमेटी हिंदुस्तान के कोने कोने में, सभी प्रदेशों में, सभी जनपद में, सभी तहसील और एरिया में, ब्लॉक के क्षेत्र के छोटे छोटे गांव में काम कर रही है। और हमारा मकसद बधुआ गांव को सुल्तानपुर जिले से जोड़कर द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक जोड़ने का हम लोगों की अपनी सोच है। क्योंकि कोई भी काम आप चाह कर भी अकेले नहीं कर सकते, और हम चाह के भी अकेले नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी साथी जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, दिमाग दिया है, उसी ताकत और दिमाग से हम दूसरों को फायदा पहुंचाएं, और दूसरे की ताकत और दिमाग से हम तीसरे को फायदा पहुंचाएं। इसी तरह से ये तंजीम काम कर रही है, और इंशाअल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो जो सोचा गया है उससे बेहतर काम किया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मुकम्मल तफसील के साथ हमारे आपके जो है नौजवान हमारे